अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हक़ बोल के इस ख़ास एपिसोड में एक बार फिर आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद आरिफ हुसैन आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आजकल हम और आप सब लोग लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घर में हैं और हमारे पास काफ़ी वक्त है सोचने के लिए, फ़िक्र करने के लिए, गौर करने के लिए, तदब्बुर करने के लिए। इसी वजह से मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ जिस पर गौर किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा मैं बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और इस सवाल के साथ ही मैं उस मुद्दे का आगाज़ करना चाहता हूँ। सवाल यह है कि भारत के अंदर मुस्लिम एजुकेशन की हालत क्या है? मुस्लिम तालीम की हालत क्या है? मुस्लिम एजुकेशन में कितने फ़ीसद में है? तो बेसिकली और ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा कि मुस्लिम की तालीमी हालत बहुत खस्ता हाल है, बहुत दर्दनीय है, बहुत ख़राब है। मुस्लिम एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही पीछे है, पिछड़ा है। आदिवासी, दलित और दूसरे पिछड़े कम्युनिटी से भी ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। तो इस पर मेरा एक सवाल है कि मुस्लिम कम्युनिटी जिनके पास दूसरे अदर कम्युनिटीज़ के बिलमुकाबिल ज़्यादा इदारे हैं, तालीमी इदारे ज़्यादा हैं, मदारिस है, मकातिब है, फिर भी इतने पीछे क्यों हैं? मैं आपको एक एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी के पास एजुकेशन के और तालीम के इदारे कितने ज़्यादा हैं। कोई भी मुस्लिम मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें एक मस्जिद ना हो, और कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं है जिसमें इमाम ना हो, और कोई भी ऐसा गांव या मोहल्ला नहीं है जिसमें मकतब ना चलता हो। मकतब से मेरा मतलब जो दीनी तालीम देने के लिए मस्जिद या मदरसे मोहल्ले में होते हैं वो है। तो हिंदुस्तान के हर मोहल्ले में, मुस्लिम मोहल्ले में मकतब ज़रूर होते हैं। तो हर मुस्लिम मोहल्ले में कोई ऐसा मुस्लिम मोहल्ला नहीं है जिसमें मस्जिद नहीं है, और कोई ऐसा मस्जिद नहीं है जिसमें इमाम नहीं है, और इसी तरह से कोई ऐसा मुस्लिम मोहल्ला नहीं है या गांव नहीं है जिसमें मकतब ना हो, मकतब ना चलता हो। और बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े गांव हैं, तो वहाँ पे कई मकतब चलते हैं, 2, 3, 4 मकतब तक बड़े गांव में चलते हैं। और कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसमें निज़ामिया मदरसे ना चलते हों, और वो मदरसों में 100 बच्चों से लेकर के 1000 बच्चों तक की कैपेसिटी रखने वाले मदारिस मुस्लिम कम्युनिटी के पास हैं। साथ ही साथ वो सारे इदारे जो गवर्नमेंट के हैं, जो सब के लिए है, वो भी मुस्लिम के लिए हैं। इसके बावजूद भी मुस्लिम इतना पीछे क्यों है? मुस्लिम की हालत ये क्यों है? ये सोचने का मकाम नहीं है क्या? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि सारे लोगों को जो फैसिलिटी और जो इदारे अवेलेबल हैं वो मुस्लिम को भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम के लिए कुछ ख़ास निज़ाम और सिस्टम और इदारे अवेलेबल हैं जो दूसरी कम्युनिटी को नहीं है वो सिस्टम। फिर भी क्यों मुस्लिम इतने पीछे हैं? आप इस बारे में ज़रूर गौर कीजिए, फ़िक्र कीजिए, और आपके जहन में जो बात आती है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इतने इदारे होने के बावजूद भी मुस्लिम इतने एजुकेशन में पीछे हैं। इसकी वजह और इसका कारण सिर्फ एक है कि एजुकेशन के फील्ड में हम पैसे खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सिस्टम और मुनज़्ज़म तरीके से नहीं करते हैं। एक बच्चा वहाँ पर 10 साल 5 साल तक पढ़ाई करता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको कुरान पढ़ना नहीं आता,
जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको कुरान समझना नहीं आता। फिर 10 साल तक वो क्या पढ़ा है, 5 साल तक वो क्या पढ़ा था मकतब में, वो टीचर क्या पढ़ाए थे, गांव वाले जो मैनेजिंग कमेटी थे वो लोग क्या कर रहे थे। ये सोचने वाली बात है। या कम्युनिटी के जो वेल्थ हैं, पैसे हैं, वो तो खर्च हो रहे हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो गौर करने का मकाम है ना। गौर कीजिए, अभी आप फ्री हैं, अपने घर वालों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए, अपने गाँव वालों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से मकतब हमारे गांव में चल रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या है, आउटपुट क्या है। अगर इस मकतब सिस्टम को अगर हम सुधार लेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी कुछ ही सालों के अंदर एक अच्छा रिज़ल्ट लेकर के हमारे सामने आएगा एजुकेशन के फील्ड में। जिन बच्चों को बचपन में अच्छा माहौल मिलता है, पढ़ाई का सिस्टम मिलता है, तो वो बच्चे पढ़ने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। मेरे ही गांव में जब प्राइवेट स्कूल खुल गए तो बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में आए। 2 साल के बाद वो बच्चे जिनका कोई विज़न नहीं था, 2 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद उनका एक विज़न बन जाता है। वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगते हैं, घर में खुद ब खुद पढ़ने के लिए बैठते हैं। जो टास्क टीचर स्कूल में देते हैं वो टास्क पूरा करने के लिए बच्चे घर में खुद बैठते हैं, पूरा करते हैं। फिर डेली सुबह खुद ब खुद इस घर में उठ करके तैयार होकर के स्कूल आते हैं। तो एक बच्चा जब वो प्राइवेट स्कूल में नहीं आया था तो उसका कोई विज़न नहीं था, सुबह उठने का कोई तरीका नहीं था, पढ़ने के लिए बैठने के बारे में उसको मालूम नहीं था। फिर हालांकि वो ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन मकतब जाता था, वो गवर्नमेंट स्कूल जाता था। लेकिन प्राइवेट स्कूल जाने के बाद उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि प्राइवेट स्कूल में उसको अच्छी तरबियत दी जाती है, उसका विज़न क्लियर किया जाता है, एजुकेशन के बारे में उसको बताया जाता है, फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। तो बचपन से ही उसको एक दिलचस्पी हो जाती है, उसको पढ़ाई से मोहब्बत हो जाती है। तो वो उसको कहना नहीं पड़ता है, फिर पढ़ने बैठने के लिए, स्कूल जाने के लिए कहना नहीं पड़ता है। वो खुद ब खुद वो काम करना शुरू कर देता है और वो आखिर तक करता जाता है और वो आगे चल करके टीचर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। यही चीज़ मकतब में नहीं हो पा रही है। इसी चीज़ को हम मकतब में लागू करना है। जिस तरह प्राइवेट स्कूल में बच्चों को तालीम दी जाती है, उनको तरबियत दी जाती है, उनको एक विज़न दिया जाता है और वो बच्चे खुद ब खुद इंटरेस्ट लेने लगते हैं पढ़ाई में, उसी तरह से हम मकतब को इस तरह से मैनेज करना है, इस तरह से सिस्टमेटिक में लाना है कि बच्चे खुद ब खुद पढ़ाई करने के लिए मकतब आ जाए, खुद ब खुद वो पढ़ने के लिए घर में बैठ जाए। इसके लिए हमें करना क्या है? कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारे मोहल्ले के 100% बच्चे तालीम याफ्ता होने चाहिए। ये हमारे मकसद पहले होने चाहिए। अब तक जो मकतब चल रहे हैं, ना तो टीचर का कोई विज़न होता है और ना ही कमेटी, गांव की कमेटी की कोई विज़न होती है। इसीलिए ये हालत है। इसीलिए सबसे पहले जो कमेटी है, हम और आप गांव वाले अभी घर में बैठे हुए हैं, घर वालों से चर्चा कीजिए, गांव वालों से चर्चा कीजिए और कमेटी वालों मिल करके जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी किसी न किसी गांव के कमेटी मेंबर होंगे, नहीं तो गांव वाले होंगे। आप ज़रूर इस बारे में सोचिए और अपने गांव वालों से चर्चा कीजिए और एक विज़न बनाइए कि हम इस मकतब के ज़रिए से अपने गांव के 100% बच्चों को एजुकेशन में लाने के लिए कोशिश करेंगे। इसके लिए जब आप बैठेंगे, कोशिश प्लानिंग करेंगे तो रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान लेवल में मकतब सिस्टम को सुधारने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी काम करना शुरू किया है अभी। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, जो नेशनल एक इमाम्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास बहुत ही अच्छा विज़न है। उनसे आप मशवरा कीजिए,
आपको अच्छा विज़न देंगे, बहुत हेल्प भी करेंगे आपको इस फील्ड में। आज का जो डिस्कशन है, असल में ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर हम 10 मिनट में 15 मिनट में चर्चा करके हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसको सीरीज बनाएंगे, 3-4 वीडियो में बात करके हम इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहेंगे। आज हम इस मुद्दे को यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे, जिस पर हम आगे और चर्चा करेंगे कि आगे हम और क्या कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।